बहुत प्राचीन समय की बात है। जब तीनों लोकों में धर्म की स्थापना थी, तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न थे। संसार अपने नियमों पर चल रहा था। देवता अपने कार्यों में रत थे और पृथ्वी पर जीवन सुखमय था। लेकिन उस समय पाताल लोक में एक महान संकट जन्म ले रहा था। महिषासुर नामक एक बलशाली और अहंकारी असुर का उदय। महिषासुर को यह अभिमान था कि वह अजेय है। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, असुर या पुरुष कभी भी न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकेगी। यह सुनकर महिषासुर हंसा। उसे लगा, एक स्त्री भला उसे कैसे हरा सकती है। वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वह पृथ्वी को रौंदता गया। देवताओं की नगरी अमरावती पर आक्रमण किया, इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। किसी में भी उसका सामना करने का साहस न था। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और विलाप करते हुए बोले, हे त्रिदेव, आपने ही सृष्टि की रचना की है। अब आपकी ही रचना संकट में है। महिषासुर अधर्म फैला रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है, हमें बचाइए। तीनों देवताओं ने जब यह सुना तो उनके भीतर की दिव्य ऊर्जा बाहर निकलने लगी। यह दिव्य तेज एकत्र होकर एक तेजोमयी स्त्री रूप में परिवर्तित होने लगा। उसी समय कैलाश पर माता पार्वती ने जब देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकला और उस तेज से प्रकट हुई देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र थे, त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, कमंडल, धनुष, वज्र, शंख और अन्य दिव्य आयुध। सिंह पर सवार होकर वे युद्ध को उद्यत हुईं। यह शक्ति का वह रूप था जो केवल अन्याय और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होता है। देवताओं ने देवी की स्तुति की, हे मां, आप ही आदि शक्ति हैं। आप ही ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण हैं। आप हमारे संकट का निवारण करें। मां दुर्गा ने उत्तर दिया, धैर्य रखो, अधर्म का अंत निश्चित है। महिषासुर ने जब इस दिव्य स्त्री को देखा तो पहले तो हंसा, फिर उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा। हे देवी, तुम जैसी सुंदर स्त्री मेरे साथ राज करेगी तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर हमारा अधिकार होगा। देवी मुस्कुराईं, लेकिन यह मुस्कान शांत नहीं, चेतावनी थी। उन्होंने कहा, अधर्मी के साथ न कोई विवाह करता है, न दया करता है। तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंत का समय आ गया है। इसके बाद एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ऐसा युद्ध जो 10 दिन और 9 रात चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन हर बार देवी दुर्गा उस रूप को नष्ट करती। उनका हर वार बिजली के समान तेज था, हर हुंकार ब्रह्मांड को झकझोरने वाली। अंततः 10वें दिन महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप लिया और देवी पर झपट पड़ा। देवी ने पहले उसे सिंह के पैरों तले दबाया, फिर एक हाथ से उसके सींग पकड़कर उसे भूमि पर पटका और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही तीनों लोकों में जयकार गूंज उठी। जय भवानी, जय दुर्गा माता की भी।